मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथ्स के पीवाई क्यूज 2019 में आए हुए। तो आज हमारी लास्ट फोर्थ क्लास है। ओके, और ये 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। और अच्छे लेवल के मतलब बढ़िया क्वेश्चन है आज। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड +1। एंड ये भी है कि आप थीटा की वैल्यू 45 पुट करके इसका आंसर नहीं फाइंड कर सकते। इट मीन्स आपको थीटा की वैल्यू होता है ना कि थीटा की वैल्यू पुट करके हम आंसर फाइंड कर लेते हैं, तो उसको वैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको दिख रहा हो मैं ऊपर से साइन कॉमन ले लूँ, ठीक है, और नीचे से कोस कॉमन ले लूँ, तो क्या बन जाएगा। सपोज मैंने ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड नीचे से मैंने कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 का ब्रैकेट में होल स्क्वायर दे दिया एंड +1। ओके, अगर आपको दिख रहा हो ऊपर तो बन रहा है 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बन रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। आपको फॉर्मूला नहीं पता, ये फॉर्मूला होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। एक तो होता है हमारा, ये भाई नोट कर लेना साइड में, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1 माइनस के 2 स्क्वायर साइन थीटा। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ओके, एक फॉर्मूला और होता है वो होता है आई थिंक कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, वो भी होता है, बट अभी यहाँ पे इन दो फॉर्मूला के यूज़ है तो मैंने आपको बता दिया। अब तो क्या मैं इसकी और इसकी जगह मतलब अगर मैं यहाँ भी कोस 2 थीटा लिख दूँ और यहाँ भी कोस 2 थीटा लिख दूँ तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा और कोस थीटा। ये स्क्वायर नहीं है, सेकंड ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ साइन थीटा ये। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा भाई, ऊपर तो बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा +1। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा +1। अब इसके बाद फिर एक और यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर यहाँ से मुझे, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले जाऊँ तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, किसकी वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा की। ओके, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा +1 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा की। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला भी ध्यान से देखना। ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। मीन्स एक सर्कल दे दिया, उसके अंदर एक ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके अंदर है, उसमें सेंटर O है। ओके, AO इज प्रोड्यूस, नाम दे दिया ABC। जो AO है वो प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है, मीट द सर्कल एट सेंटर, मतलब एट सर्कल एट K, सर्कल पे जाके मिल रहा है कहीं यहाँ पे, मान लो कहीं यहाँ पे मिल रहा है K। फिर AD इज परपेंडिकुलर, ये AD यहाँ पे परपेंडिकुलर दे दिया। ओके, फिर दे दिया कि एंगल B मीन्स ये वाला एंगल 80 है एंड एंगल ये वाला एंगल 64 है। ओके, कोई प्रॉब्लम, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। ये वाला एंगल 80 है, ये वाला एंगल 64 है, ठीक है। यहाँ से अब अगर आप, मैं क्या करूँ, अगर मैं इसे सेंटर जो है यहाँ पे, अगर मैं इसे यहाँ पे से मिला लूँ, अगर मान लो मैंने इसे यहाँ पे मिला लिया, तो आप ध्यान से देखो, चलो पहले कर ही लेते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या है। एक सर्कल बना लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। ओके, फिर इसमें दे दिया एक सर्कल दे दी, और ट्रायंगल बना लेते हैं इसमें। ओके, नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। कहीं सेंटर O है सर्कल का भी, तो अगर ध्यान से दिख रहा हो, अगर ये सर्कल तो सेंटर तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठेगा ना, O तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठेगा। तो हमने, ये हमारा सेंटर O है, यहाँ से एक लाइन पास करानी है, सेंटर से, मतलब सेंटर से एक लाइन पास हो रही है ये K पे, ये सेंटर O था। ओके, फिर एक बीच में यहाँ पे परपेंडिकुलर दे दिया कि एक परपेंडिकुलर है AD, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, और ये वाला एंगल कितना दे दिया, ये वाला एंगल B दे दिया इन्होंने 80 डिग्री, एंड एंगल C दे दिया इन्होंने 64 डिग्री। फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल DAK, मीन्स ये D है यहाँ पे भी, DAK, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे करना है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर लूँ, लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये मैं यहाँ से लाइन ज्वाइन कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सो यहाँ से मैंने लाइन ज्वाइन कर ली, मीन्स ये वाली लाइन मैंने यहाँ से ज्वाइन कर ली।
अगर आप ध्यान से देखें, अगर लाइन ज्वाइन करने के बाद ये वाला आर्क देखो, सिर्फ ये वाला आर्क, अगर इस आर्क के द्वारा सेंटर पे 64 है तो भाई सर्कल पे तो आधा बनेगा ना, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इस आर्क के द्वारा अगर यहाँ पे 64 है सर्कल पे तो सेंटर पे तो उसका डबल बन जाएगा ना। पता है ना कि अगर सेंटर पे मान लो थीटा है तो सॉरी सेंटर पे थीटा है तो सर्कल पे उसका आधा बनता है, तो सेम अगर यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे उसका डबल बन जाएगा। कितना 64 का डबल कितना 128, तो कितना हो गया ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल हमारा हो गया 128। छोटा सा लिख देती हूँ, 128 हो गया, लिख ही देते हैं 128 हो गया ये वाला एंगल। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर भाई ये दोनों लाइन तो इक्वल है ना, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अगर ये वाला एंगल 128 है तो ये वाला एंगल पूरा का ये वाला एंगल कितना बचा और ये वाला एंगल कितना आया भाई। अगर ये 128 है तो भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, 180 में से 28 तो यहाँ आ गया, तो बचा कितना 52, 52 बचा ना, तो 52 का आधा यहाँ आ जाएगा, आधा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया 52 का आधा, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया हमारा कितना 26। भाई ये कितना हो गया हमारा 26, ठीक है, चलो लिख ही देती हूँ कितना हो गया हमारा 26। पहले लिख लेते हैं इसको रेड पेन से, ताकि ये कितना, ये पूरा का पूरा हमारा कितना आया 26 और ये वाला कितना आया हमारा 26। ओके, अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर ए बी डी जितना बनाया सिर्फ उतना देखना है, कौन सा ट्रायंगल ए बी डी, सिर्फ ए बी डी देखना है, सिर्फ ए बी डी। अगर ये वाला एंगल, अगर ये पूरा का पूरा 80 है भाई, ये 90 है, ये भी 90 है, अगर तो ये वाला एंगल कितना होगा, सिर्फ ये वाला एंगल क्या 10 नहीं होगा भाई 10, ये पूरा का पूरा 80 और ये 90, तो तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना, ये 10 ये 90। अब तो क्या मैं यहाँ लिख नहीं सकती ये वाला एंगल कितना 10 डिग्री, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखें भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक की बात है। एक सेकंड में यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, आप दिख रहा है यहाँ से, ये सिर्फ ये वाला एंगल अगर 26 है, 26 में से 10 माइनस कर दे तो खाली अंदर वाला एंगल नहीं बचेगा, डी ए के जो हमें निकालना है, तो अंदर वाला एंगल मतलब सपोज यहाँ पे ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक सेकंड में बना देती हूँ, ऐसे करके ऐसे जा रहा है एंड दिस जा रहा है। अगर मान लो ये पूरा का पूरा एंगल मान लो दिया हुआ है 26 और ये दिया हुआ है 10, अगर ये वाला एंगल 10 है तो 26 में से 10 गया, यहाँ पे 16 नहीं बचा, ये अंदर वाला एंगल 16 नहीं आ गया। ओके, तो हो गया हमारा, यही तो हमें फाइंड करना था। इसको किसी डिफरेंट एंगल से लिख लेते हैं, तो अंदर वाला एंगल हमारा बचा 16, तो आ गया ना, ये पूरा का पूरा 26 है ना, तो ये अंदर वाला एंगल 16 आ गया, तो यही तो फाइंड करना था एंगल डी ए के। तो निकाल लेते हैं, कितना निकालना था, एंगल डी ए के बराबर कितना आ गया 16 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मतलब ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, सारा खेल मतलब इसमें ये था कि आपको यहाँ से ये ज्वाइन करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा इसका आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा इक्वल्स टू 2p अपॉन 1 प्लस में p स्क्वायर। तो पहले तो इसे कराने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये होता है ना, एक तो होता है हमारा 1 प्लस के p स्क्वायर, फिर होता है हमारे 1 माइनस के p स्क्वायर, फिर होता है हमारे 2p। तो बेसिकली जो ये होते हैं हमारे, ये हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट होती हैं। क्या होती हैं हमारी, ये होती है हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, चलो ट्रायंगल बना लिया, कोस थीटा हमारा कितना होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस, इट मीन्स ये तो 1 प्लस का p स्क्वायर है, हाइपोटेनियस 2p है, तो बचा कौन सा हमारा, ये भी आ गया और ये हमारा ये भी आ गया, तो बचा ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो तीनों की तीनों आपको याद कर लेनी है, ये होगा हमारा 1 प्लस के p स्क्वायर। अब मैं यहाँ सॉल्व तो देखो नहीं कराऊंगी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पूरा सॉल्व करो देन परपेंडिकुलर वहाँ से फाइंड करो, इतना तो भाई तो सबको आता है निकालना, ये 7th क्लास में आ जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी। ओके, तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, फाइंड क्या करना है, टेन थीटा हमें को फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 1 माइनस के p स्क्वायर, बेस कितना हमारा 2p। वैसे ऑप्शन से भी हो जाता है, जिसके ऑप्शन में 2p था ना वही इसका आंसर था, ये रहा, क्योंकि इसी के ऑप्शन में 2p था एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाउ मच आयरन शीट, कितनी लोहे की शीट रिक्वायर होगी, विल बी नीडेड कंस्ट्रक्ट रेगुलर टैंक बनाने में, ठीक है, मेजरिंग जिसके डायमेंशन दे दी 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। तो आप इससे देखो, इस वाली चीज़ से देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड,
थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ उसको। ये देखो भाई, ठीक है, ये एक मान लो रेक्टेंगुलर टैंक है, ये इन्होंने रेक्टेंगुलर टैंक दे दिया एक, ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक दे दिया। तो इसकी डायमेंशन दे दी, मतलब लेंथ दे दी, विड्थ दे दी, हाइट दे दी। फिर दिया हुआ है कि इफ़ अ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ अ रेडियस, भाई पानी निकालने के लिए कोई टैब वो भी तो चाहिए, कोई सर्कुलर ओपनिंग। सपोज इस मान लो इसमें फिश है, सपोज यहाँ से भाई जैसे पानी वानी साफ करना होता है तो यहाँ पे एक सर्कल रेड कलर से बना रही हूँ तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लगा हुआ है छोटा सा होल, जहाँ से पानी को हम निकाल देते हैं साफ़ करने के लिए, ठीक है। और उसकी जो सर्कल की जो रेडियस है वो दे दी हमें 1 मीटर, ठीक है। अब एक बात तो, अगर मैं इतना पार्ट यहाँ से काट लूँ, सर्कल का इतना पार्ट मान लो सपोज मैंने यहाँ से काट लिया, तो ये जो बचा हुआ एरिया है, बचा हुआ कौन सा, इतना पार्ट काटने के बाद खाली बचा हुआ एरिया ये बचा ना पूरा का पूरा, खाली ये बचा, ये वाला पार्ट का, तो कितनी शीट रिक्वायर होगी, बेसिकली ये पूछा है। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना था, इसमें सर्कल का एरिया फाइंड करो एंड पूरे के पूरे टोटल लेंथ, इसका क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे टैंक का टोटल सरफेस एरिया फाउंड करो। इस टोटल सरफेस एरिया में से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो इतनी शीट इसमें रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमें छोटा सा ही पार्ट तो काटना था, सिर्फ ये करना था इस क्वेश्चन में। ओके, तो इसको करते हैं भाई। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है TS है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई LB प्लस के BH प्लस के HL। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है हमें 10, ये लेंथ दी हुई है ना 10, तो 10 मल्टीप्लाई 8 हमारी ब्रेथ हो गई 8 प्लस के फिर ब्रेथ 8 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई में 10, तो करो 10 अट्ठे कितना हो गया 80 और 8 छः कितना हो गया 48 और 10 छः कितना हो गया 60, 2 मल्टीप्लाई। अब 80 और 60 प्लस करेंगे कितने कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 140, 140 में 48 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 188, और 188 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो लिख ही रहते हैं पहले, कितना आ गया 188 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 376 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, सर्कल का एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल को मैंने सर्कल बना लिया ऐसे मान लो, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लेते हैं 3.14, रेडियस कितनी दी हुई है 1 × 1, तो कितना आ जाएगा 3.14। तो शीट कितनी रिक्वायर्ड है, या रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड शीट जो भी है, रिक्वायर्ड हाउ मनी आयरन शीट पूछा है ना, हाउ रिक्वायर्ड शीट एरिया जितना भी है, तो कितना है हमारा 376 में से माइनस कर देंगे 3.14, माइनस करो भी, माइनस करके कितना आएगा, माइनस करके हमारा ये आ जाएगा, अप्रोक्स में निकालना है ना, तो 37.9 अप्रोक्स में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, इसमें ये करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ABC इज़ अ सिमिलर ट्रायंगल, जो ABC है वो सिमिलर है, मतलब ABC एक ट्रायंगल है जो सिमिलर है DEF के। तो आपको थोड़ा सा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में मतलब फ़र्क पता है क्या होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं क्या होता है। देखो, सिमिलैरिटी क्या होती है कि कोई एंगल मान लो छोटा है, कोई एंगल बड़ा है, ठीक है, दिखने में एक जैसे, सिमिलर का मतलब है ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। मीन्स जो इनका हर एक चीज़ का रेशियो होगा ना, सपोज एरिया का रेशियो, जैसे मान लो एरिया का रेशियो होगा, चाहे एरिया का रेशियो ले लो, चाहे इनकी लेंथ का रेशियो ले लो, चाहे इनकी वाली लेंथ का ये वाले, सब हमेशा एकदम बराबर होगा, ये आएगा हमारा मतलब, इसे बोलते हैं सिमिलैरिटी। मतलब ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो उनका रेशियो है वो हमेशा इक्वल आएगा। अब आती है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम, जितना ये है उतना ही इसकी कॉपी पेस्ट एकदम, जैसा ये है और वैसा ही बिल्कुल ये, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। हालांकि तो मतलब बेसिक बात है जो मैंने बता दी, चलो करते हैं। एक दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का दे दिया, एक ट्रायंगल का एरिया दे दिया कितना 100, ABC, डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा ट्रायंगल दे दिया DEF, इसका एरिया दे दिया कितना 49, भाई एरिया कितना दे दिया 100, इसका दे दिया 49, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास साइड का रेशियो आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे इसका और इसका दोनों का, तो ये 10 आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया, साइड का रेशियो आ गया। इट मीन्स अब दिया हुआ है कि इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC, मीन्स इसका जो एल्टीट्यूड है ABC का जो एल्टीट्यूड है वो दे दिया हमें 5, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, चाहे वो तुम इसका रेशियो ले लो, इसका मतलब इसका इसके साथ ले लो, इसका इसके साथ ले लो, इसका इसके साथ ले लो, चाहे इनके एल्टीट्यूड का भी रेशियो ले लो, सब हमेशा इक्वली होता है। ओके, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड कितना दे दिया हमें, एल्टीट्यूड दे दिया 5, साइड कितनी है 10, यानी कि 10 की वैल्यू 5 है, इट मीन्स आधा, 10 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 है हमारी कितनी 1.2 टाइम्स ऐसा लिख लेंगे। तो भाई 7 की वैल्यू कितनी होगी 1.2 करेंगे तो 3.5 नहीं आ जाएगा, इस मतलब इसकी एल्टीट्यूड दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड फाइंड करना है ना DEF का, तो कितना आ गया 3.5।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से भी अलजेब्रा का आ गया। अभी लास्ट भी हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन करा था, तो फाइंड कर लेते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला इसमें, तो क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला कि एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब माइनस के 3xyz, वो भी किन के टर्म में, अगर x प्लस वाई प्लस जेड गिवन हो और ये गिवन हो, ये दोनों गिवन हो, तो इन दोनों के टर्म में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस के वाई प्लस के जेड, और ब्रैकेट में होता है हमारा x प्लस के वाई प्लस के जेड का स्क्वायर एंड माइनस के 3 और एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स का कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही होता है। ओके, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है 19, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 114 से करनी है। चलो कर लेते हैं। 361 माइनस कितना हो जाएगा भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4 3 जो 12, कैरी कितना हो गया 1, 3 1 जो 3 और 1 कितना 4, 3 1 जो 3 3 4 2 आ गया। अब भाई इसमें से माइनस कर देंगे तो 19 ही बचेगा, कितना बचा 19 ही बचा ना, तो 19 का स्क्वायर फिर वही 361, तो कुल मिला के हमारी इसकी वैल्यू ये आ गई। बट ये तो हमें अंडर रूट में निकालना है ना, अंडर रूट में तो इसकी जगह क्या रख दिया हमने 361 रखा ना, और 361 का जो अंडर रूट करेंगे तो 19 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कराए हैं, 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 7 आई थिंक 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो वही सेम अपलोड नहीं हो पाती है। तो अभी आई थिंक 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।